बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हैं जो ना सिर्फ ईमान की मजबूती का सबब बनते हैं बल्कि इनसे हिकमत, मोहब्बत और अखलाक की अजीम मिसालें भी मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या खजूर के दरख्त के साथ ताल्लुक़ रखता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और इंसानियत के लिए आपके शफ़क़त को उजागर करता है। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा में इस वक्त पेश आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तमीर करवाई। मस्जिद नबवी में इस वक्त मुसलमानों की इबादत और दीगर दीनी मशर्ती अमवार के लिए मरकज़ बन चुका था। इब्तिदा में मस्जिद नबवी में मनबर नहीं था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खजूर के दरख्त के तने के नीचे टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। ये तना मस्जिद के अंदर ही मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे टेक लगाकर लोगों को वज़ा नसीहत करते और फरमाते थे। जब सहाबाए किराम रिज़वान अलैहि अजमाइन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते वक्त खड़े होना पड़ता है और तवील वक्त तक खड़े रहते हैं, इसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, तो उन्होंने आपसे इजाज़त तलब की एक मरमर बना दिया जाए ताकि इस पर आप खड़े होकर खुतबा दे सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और एक 3 सीढ़ियों वाला मनबर तैयार कर दिया था। जब मनबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार इस पर खड़े होकर खुतबा देना शुरू किया तो इस खजूर के तने से रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी शदीद थी कि मस्जिद के अंदर मौजूद तमाम सहाबा ने इसे सुना। ऐसा लगता था कि तना किसी बच्चे की तरह रो रहा है और इसकी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखकर मनबर से उतरकर इस खजूर के तने के करीब आए। आपने इससे तने से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें क्या हुआ है? तने पर अपना दस्त मुबारक रखा और इसे दिलासा दिया। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊँ जहाँ तुम एक सरसब्ज़ दरख्त के तुवैर पर आगाह करो और तुम एक सरसब्ज़ दरख्त नज़र आओ और वहाँ पर उगे हुए नज़र आओ। इसके बाद वो तना खामोश हो गया। यह वाक़या ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत को ज़ाहिर करता बल्कि ये भी बताता कि कायनात की हर शय अल्लाह ताला की हम्दो सना करती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को तस्लीम करती है। खजूर के तने का रोना इस बात की गवाही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किसी भी एक मखलूक तक महदूद नहीं बल्कि हर चीज़ उनसे मोहब्बत करती है। सहाबाए किराम इस वाक़े को देखकर बेअंदाज़ मुतासिर हुए और इनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत मज़ीद बढ़ गई। यह वाक़या इनके ईमान को मज़ीद तक़वा देने का बाइस बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मखलूक से मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, हुआ वो इंसान हो या गैर जानदार। मस्जिद नबी मुसलमानों की तरबियत और रूहानी तरक्की का मज़कर है। इस वाक़े ने इसकी मनूमियत को मज़ीद बढ़ाया है। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि मोहब्बत और ताल्लुक़ ना सिर्फ इंसानों बल्कि अशिया को भी मुतासिर कर सकता है। खजूर के तने का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक नहायत अहम हिस्सा है। यह हमें मोहब्बत, शफ़क़त और वज़ाहत का दर्स देता है। इस वाक़े को याद करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में इन आला सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर है और हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये हमारे लिए एक बेमिसाल है कि एक तना, एक दरख्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रो पड़ा, तो हम क्या इंसान हैं जो हम अपनी गलतियाँ गुनाहों की वजह से उनकी मोहब्बत पर रो भी नहीं सकते। अगर कोई इंसान अपनी गलती गुनाहों कर रहा है तो कर रहा है या उससे हो रही हैं तो वो बराए मेहरबानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से जाकर मांगे। अल्लाह ज़रूर, आप बंद कब्रों में भी रह कर दुआ या अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह आपको सुनता है, देखता है। 70,000 दरवाज़ों के पीछे भी बंद होकर भी दुआ मांगे तो तब भी आपकी दुआ ज़रूर सुनता है। इसी तरह अगर हम लोग अपने इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे, गुनाहों से बचेंगे, इंसानियत के साथ चलेंगे, अपने दिल में नरमी पैदा करेंगे, मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा करेंगे तो हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान होंगे और हम भी जिस तरह ये एक दरख्त जन्नत में चला गया इसी तरह हम भी जन्नत में जा सकते हैं, अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। बस यही दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें चलते फिरते जो उनसे भी अल्लाह का जिक्र करने की जो उनसे ये
तौफीक अता फरमाए, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आपको आज का मेरा वाक़या अगर पसंद आया है या मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको मेरी इस्लामिक वीडियो लाजमी मिलेगी। इसलिए आप जो सा बर मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दुआ में याद रखा करें, इस्लाम विद क्वीन को दुआएं दें, दुआएं लें, दुआएं जिनसे इंसान की खैरियत आफियत का ज़रिया बनती है और आने वाली मुश्किलात में हमारे लिए दुआएं ही काम आती हैं। एक सदका और एक दुआएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, सदका दिया करें और एक दूसरे के लिए दुआएं दिया करें, ना कि एक दूसरे के लिए दिल में बख्श रखा करें या नफ़रत। अगर कोई आपसे अच्छा खा पी रहा है तो दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको और अता करे और अल्लाह पाक आपको भी अता करे। अल्लाह पाक हर एक की दुआ सुनता है, अल्लाह पाक इस पर अमल भी करता है, अल्लाह पाक हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ इस्लाम विद क्वीन के चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।